मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है नाउ अ डेज। इवन आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड बिकॉज आई ऑल्सो हैड द कोरोना। सो मुझे भी कन्फ्यूज़न था कि मैं कोविड के बाद कितने टाइम बाद वैक्सीन लूँ भी या नहीं लूँ। सो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि कोविड होने के बाद कब वैक्सीन लेनी चाहिए और अगर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोविड हो चुका है, ठीक है, और आपको 15 डेज मीन्स आपके जो क्वारंटाइन के डेज होते हैं 14 और 15 डेज वो कंप्लीट हो गए हैं और आपका जो कोविड था वो बहुत माइल्ड था, तो आप उसके लिए 15 डेज और वेट कीजिए और 15 डेज के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। मीन्स 1 मंथ के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीवियर कोविड था तो आपको उसके लिए एटलीस्ट 3 मंथ वेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एंटीबॉडीज़ का जो ड्यूरेशंस होता है वो 3 मंथ्स होता है। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर्स अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं कि जो कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो कितना है। सो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आप एटलीस्ट 3 मंथ वेट कीजिए, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ नेचुरली आपकी बॉडी में क्रिएट हुई हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ होता है। तो गाइस मैं आपको एक बार एक साइकिल समझाना चाहती हूँ। हमारी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का रोल क्या होता है एक्चुअल में, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। सो गाइस जो भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट होता है जो हमारी बॉडी में बीमारी को कॉज करता है, बीमारी का कारण बनता है, वो एंटीजेंस होते हैं और हमारी बॉडी उनके खिलाफ जो दवाई बनाती है, वी कैन से कि दवाई बनाती है जिससे वो लड़ सके एंटीजन से। जो सेल्स बनाती हैं उनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। सो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी नेचुरली क्रिएट कर लेती है किसी भी एंटीजेंस के खिलाफ जब हमें कोई भी डिसीज़ हो जाता है उससे। सो होता क्या है ना कि हमारी बॉडी में जब कोई भी डिसीज़ हो जाता है तो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमें नहीं पता कि उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है। लेकिन वैक्सीनेशंस के थ्रू हम आप पता कर सकते हैं, पहले से ऑलरेडी पता किया जा सकता है कि जो वैक्सीन दी जा रही है कितनी क्वांटिटी में दी जा रही है और इससे कितनी क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगी बॉडी में जाके। सो इससे वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडीज़ उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेटर होती है अकॉर्डिंग टू नेचुरल एंटीबॉडी। सो आप देख सकते हैं इमेज में, राइट पिक्चर में आप देखेंगे जहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी लिखा हुआ है, वहाँ पे जो आपको एंटीबॉडीज़ दिख रही हैं वाई शेप में ब्लू कलर की, वो बहुत ज़्यादा कम है, कलर में लाइट है और क्वांटिटी में भी कम है। और आप सेकेंड इमेज में देखेंगे लेफ्ट में तो आपको नेचुरल इम्यूनिटी लिखा हुआ है वैक्सीन प्लस वैक्सीन्स। तो यहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो वैक्सीनेशंस के थ्रू बनी हुई हैं। तो आप यू कैन सी कि इस वाली इमेज में वैक्सीन्स की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है और जो क्वालिटी है वो भी ज़्यादा है। क्वालिटी कैसे पता लग रही है, आप देख सकते हैं नेचुरल इम्यूनिटी वाली इमेज में जो जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका जो कलर है वो लाइट है और जबकि वैक्सीनेशंस वाली एंटीबॉडीज़ में जो कलर है वो डार्क है। ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग होगी। अगर वायरस अगेन आता है, कोविड अगेन आता है, तो वो उससे अच्छे से लड़ पाएंगी और उनको किल कर पाएंगी बॉडी में। देन सी डी एस ने भी क्या बोला है, हम यहाँ पे प्रूफ के थ्रू बोलते हैं। यहाँ पे मेरा ओपिनियन तो यही था कि अगर आपको एक बार कोविड हो गया है तो आप कम से कम 3 मंथ वेट करें, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। लेकिन अगर आप लगवाना चाहते हैं, आपको कोविड बहुत माइल्ड हुआ है, तो आप 15 डेज़ का वेट करके आप वैक्सीन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे सी ने भी कहा है, हम देख लेते हैं, मैंने गूगल से सर्च किया था, रिसर्च की थी, तब जाके मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। CDS has also clarified that if you have had COVID-19 then and now you have recovered, you must having some natural protections against the virus, but it is still unclear how long that immunity is going to last.
गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है जो एंटीबॉडीज़ बनी है ये कब तक रहेंगी बॉडी में। सो इसीलिए आपको कम से कम 3 मंथ का वेट करना है, क्योंकि ऐसा एक अनुमान लगाया गया है, एक एस्टिमेट लगाया गया है कि एटलीस्ट 3 मंथ तक ये एंटीबॉडीज़ काम कर सकती हैं। उसके बाद कोई पता नहीं है काम करें या नहीं करें। इसलिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन the CDC has suggested not to take the vaccine for at least 19 days if you have undergone an antibodies therapy for COVID-19। और CDC ने स्पेशली सजेस्ट किया है कि अगर आपने ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट आपने एंटीबॉडीज़ थेरेपी ली है तो आपको उस केस में तो बिल्कुल भी वैक्सीनेशंस नहीं लगवानी, क्योंकि आपकी बॉडी में पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में, तो आपको कोई नीड नहीं है वैक्सीनेशंस करवाने की। वैक्सीनेशंस करवाना तभी ज़रूरी है कोविड के बाद, जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी ने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया, तो आपको बाहर से एंटीबॉडीज़ ज़रूर लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो कोविड था वो माइल्ड ही था, लेकिन जो मेरे को पोस्ट सिम्टम्स हैं उससे मुझे लग रहा है कि कोविड माइल्ड था, लेकिन सिम्टम्स से फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो गई हैं। तो मैं भी 3 मंथ का वेट करूँगी, उसके बाद वैक्सीनेशन अपना करवाऊंगी। सो गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।